कहानी में एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। ये कहानी मेरे बचपन की है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने अपने घर को बेच दिया और उसके बाद हम लोगों ने रेंट पर एक जगह एक घर ले लिया। और मज़े की बात तो ये है कि जितने पैसों में लोगों को रेंट पर एक कमरा मिलता था, उतने पैसों में हम लोगों को ये पूरा घर मिल गया था। ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। मेरे डैड ने मुझे बताया कि ये घर काफ़ी सालों से बंद था और अब ये घर पूरा हमारा है। और घर के मालिक ने पूरे 10 साल का एग्रीमेंट हमारे साथ फ़िक्स कर लिया है कि हम इस घर में आराम से रह सकते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद मुझे नींद आने लगी। रात भी बहुत हो चुकी थी, तो मैं जाकर बेड पर सो गया। और उसके बाद तभी मेरी मॉम भी आती हैं और वो कहती हैं कि जाकर आप भी सो जाइए। मेरे डैड को, हम सब लोग सो ही चुके थे कि रात को तभी मेरी अचानक से नींद खुलती है। मेरे ही घर के अंदर से सब लोगों के सोने के बाद मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कि कोई छुपकर मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैं वापस से लेट गया और मैं देखने लगा कि आखिर आवाज़ निकाल कौन रहा है। और तभी मैं देखता हूँ कि दरवाजे के पीछे से एक काला साया मेरी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें चमक रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था उसे देखकर। तभी मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने सोने का नाटक किया। और जैसे ही मैंने सोने का नाटक किया, वो वहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद मैं तो सो गया, लेकिन उसका नहीं पता कि वो वापस आया कि नहीं। अगले दिन मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया उसके बारे में, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा कोई डरावना सपना होगा। ऐसा मेरे साथ दोबारा फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वो इंसिडेंट मैं आज तक भी भुला नहीं पाया हूँ।